का स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में आपका अम्ल खत्म हो गया है, पढ़ना आपको है क्षारक। हेडिंग डलाया गया है। तो क्षारक कहते किसे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री है, बहुत महत्वपूर्ण ही माना जाता है, जैसा कि आप सभी को भी पता है। तो आपको क्षारक के बारे में पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर, विलय माने होता है मिलने पर, वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं वही क्षारक कहलाते हैं। परिभाषा में आपको यही बताया गया कि वे सभी यौगिक जो जल में विलय होकर या जो जल में विलय होकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं वही क्षारक कहलाते। जैसे आपको बताया जा रहा, पहले परिभाषा देख लीजिएगा। आपको हेडिंग डलाया गया है बाबू क्षारक। क्षारक के हेडिंग डलाया गया, बताया गया वे सभी यौगिक जो जल में विलय होकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं क्षारक कहलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे में आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि NaOH माने होता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सबको पता है। और KOH माने भी होता है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, कामा BA इन ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस माने होता है बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड, कामा MG इन ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस माने भी होता है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, कामा NH4OH का मतलब होता है अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, कामा आपको बताया गया CU इन ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस अर्थात होता है कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड। उसके बाद आपको बताया जा रहा बाबू कि आदि क्षारक हैं। तो परिभाषा के अनुसार आपको यही बताया गया कि वे सभी यौगिक जो जल में विलय होकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं वही क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया गया NaOH, KOH, BaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH और बताया गया CuOH का होल ट्वाइस आदि क्षारक होते हैं जो जल में विलय होने के बावजूद भी हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको हेडिंग डलाया गया बाबू क्षार की परिभाषा क्या बताई जा रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वे क्षारक जो जल में विलय है, क्षारक अभी आपको बताया गया कि वे क्षारक जो जल में विलय है तथा जिनके अणुओं में हाइड्रा ऑक्साइड आयन होते हैं वही क्षार कहलाते हैं। तो परिभाषा देखिएगा, बताया गया आपको वे क्षारक जो जल में विलय है तथा जिनके अणुओं में हाइड्रा ऑक्साइड आयन होते हैं क्षार कहलाते हैं। बताया गया वे क्षारक जो जल में विलय हैं तथा जिनके अणुओं में हाइड्रा ऑक्साइड आयन होते हैं वही क्षार कहलाते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा बाबू,
जैसे आपको बता दिया गया NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, कामा KOH माने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कामा CaOH का होल ट्वाइस अर्थात जिसे आप कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कामा होता है Ba इन ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, आदि क्षार हैं। आदि बताया गया बाबू क्षार हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी को कास्टिक सोडा या लाइम सोडा कहा जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माने KOH अर्थात जिसे आप लाहौरी नमक यानी KCl होता है। लाहौरी नमक क्या होता है? KCl माने पोटेशियम क्लो, और इस अवस्था में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH का होल ट्वाइस, जिसे आप बुझे हुए चूने के नाम से जानते हैं, अर्थात इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और BaOH का होल ट्वाइस अर्थात आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड बताया गया है। आदि क्या है? क्षार है। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सभी क्षार जो है वह क्षारक हो सकता है, सभी क्षार क्षारक हो सकता है, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी क्षार क्षारक हो सकता है किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकता। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर में बताया गया, ये क्षार है क्षारक भी है, और ये भी क्षार यानी क्षारक का एग्जाम्पल बताया गया, क्षार भी है, और ये भी क्षारक क्षार है, ये भी क्षारक क्षार है। इसलिए बताया गया सभी क्षार क्षारक हो सकता है किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकता। तो नोट में क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि सभी क्षार क्षारक हो सकता है, सभी क्षार क्षारक हो सकता है किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये। ध्यान दीजिए, हेडिंग डलाया गया आपको क्षारकों के गुण। क्षारक का कुछ सामान्य गुण इस प्रकार है, पहले ध्यान दीजिएगा। बताया गया आपको क्षारक का कुछ सामान्य गुण बताया गया बाबू इस प्रकार है। इस प्रकार अर्थात किस प्रकार? तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 कंडीशन आपको बताया गया स्वाद, हेडिंग के रूप में, अर्थात क्षारक का स्वाद कैसा होता है, ये भी इसका एक गुण है। तो आप सभी लोग को बताया गया है और सभी लोग जानते भी हैं, क्षारक का गुण तीखा व कड़वा होता है। क्षारक का गुण कैसा होता है? तीखा व कड़वा होता है। तो नंबर 1 आपको बताया जा रहा है क्षारक का गुण तीखा कामा कड़वा होता है। नंबर 2 आपको हेडिंग डलाया जा रहा है बाबू स्पर्श, अर्थात क्षारक का स्पर्श कैसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा क्षारक का स्पर्श चिकना, चिकना और भी कितना चिकना? जितना चिकना साबुन होता है, अर्थात साबुन को बहुत ही चिकना माना जाता है। तो क्षारक का स्पर्श आपको बताया जा रहा है कि क्षारक का स्पर्श चिकना इन ब्रैकेट में साबुन जैसा होता है, अर्थात साबुन को ही बहुत चिकना माना जाता है। तो उसी प्रकार क्षारक का जो स्पर्श होता है वह बहुत चिकना, वो भी कैसा होता है? साबुन जैसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्षारक का स्पर्श चिकना, इन ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाबू साबुन जैसा होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि क्षारक का स्पर्श कैसा होता है, तो आप बताएंगे क्षारक का स्पर्श चिकना और ब्रैकेट में लिख सकते हैं साबुन जैसा होता है।
उसके बाद अब नंबर तीसरा हेडिंग डालेंगे उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव में बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बताया गया क्षारक को गर्म करने पर, जब क्षारक को गर्म किया जाता है तो जल और ऑक्साइड बनाते हैं। जब क्षारक को गर्म किया जाता है तो वह जल और ऑक्साइड बनाता है। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, क्षारक को गर्म करने पर बताया गया जल तथा ऑक्साइड बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्षारक ले सकते हैं, जैसा आपको बता दिया गया MgOH का होल ट्वाइस। ये क्षारक है कि नहीं है ये बताइए। क्षारक है और क्षार भी है, क्षारक क्षार दोनों है। और बताया गया उष्मा के प्रभाव में, किसके प्रभाव में? तो उष्मा के प्रभाव में। अब यहां बनेगा क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, Mga को ले लेंगे, इस कंडीशन में मिला आपको MgO और प्लस यहां बचा H2 और A को बचा, अर्थात हुआ H2O। यही बताया गया आपको कि क्षारक को गर्म करने पर जल तथा ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए ऑक्साइड माने किसका सूत्र है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये आपका है बाबू जल, और ये बताया गया क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे समझ से किसी को तो कहीं पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उष्मा के प्रभाव के अंतर्गत नंबर दूसरा पॉइंट आपको बता दिया जा रहा है बाबू कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अर्थात जिसका सूत्र होता है NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होता है। बताया गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH। उष्मा के प्रभाव में है तो यहाँ उष्मा। अब मिलेगा क्या? NH4 है तो यहाँ से एक H निकालेंगे, बचेगा आपका NH3, यही आपका है अमोनिया गैस। और H और एक H मिलके हो जाएगा प्लस H2 और बचा O, अर्थात ये प्राप्त हुआ जल और ये बना आपका अमोनिया। इस कंडीशन में आपको बताया जा रहा है नंबर चौथा पॉइंट, आधात्मिक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। बताया गया आपको, हेडिंग लाया गया आधात्मिक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। और किसकी अभिक्रिया? क्षार या क्षारक आप पढ़ रहे हैं तो इसी की अभिक्रिया बताया गया आपको। जैसे कि आधात्मिक ऑक्साइडों की अभिक्रिया में आधातुओं के ऑक्साइड इन ब्रैकेट में आप बता सकते हैं अम्लीय ऑक्साइड, क्षारक या क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। आधातुओं के ऑक्साइड आप बता सकते हैं बाबू, आधातुओं के ऑक्साइड इन ब्रैकेट में बता सकते हैं अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड बताया गया क्षारक या क्षार के साथ
क्षारक या क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको बताया गया, क्षारक या क्षार आपका है NaOH, जिसे आप कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ऑक्साइड माने बता दिया गया आपको CO2, जिसे आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस कंडीशन में आपको बताया गया क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको बता दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले आप यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ सोडियम 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। तो मिला आपको Na2 इक्वल टू, देखिए Na2 CO2 A को लेंगे तो हो जाएगा CO3। इसका पहला और इसका बताया गया बाबू। अब यहाँ पर दिया गया कंडीशन, सोडियम 2 दिया गया, ऑक्सीजन 2 दिया गया, हाइड्रोजन 2 दिया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यहाँ मिला आपको Na2, यहाँ CO2 दिया गया है, A को इधर से लेंगे तो हो जाएगा CO3। यहाँ पर बचा केवल A को, और यहाँ पर बचा H2, 2 से गुणा सब में है, तो प्लस बचा आपका H2O। देखिए बैलेंस में है कि नहीं, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, और यहाँ सोडियम 2, 2 और 2 मिलके हो जाए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है बाबू, A2 ऑक्सीजन और A2 मिलके हो जाएगा 4। तो देखिएगा सोडियम 2, ऑक्सीजन 3, 3 1 4, हाइड्रोजन 2, अर्थात बैलेंस में है। अब उसके बाद आपको बताया जा रहा है, जैसे आप बता सकते हैं बाबू, Ca इन ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइज प्लस CO2 इक्वल टू क्या मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, और हाइड्रोजन भी कितना है, 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, 2 और 2 मिलके कहने का मतलब 4 ऑक्सीजन। तो बनेगा क्या, CO2 A को लेंगे तो हो जाएगा CO3, अर्थात CaCO3 प्लस यहाँ बचा H2O, प्लस बचा H2O। एक किसका सूत्र है, चाक का सूत्र है, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद रिएक्शन आपको बता दिया गया, 2NaOH प्लस SO2 माने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यानी सोडियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 2 मिलके हो जाएगा 4, बनेगा क्या, Na2 SO2 A को मिलके हो जाएगा SO3 प्लस बचा बाबू H2O। ये आपका है सोडियम सल्फाइड, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सोडियम सल्फाइड ये जल है, आप सभी को पता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है और ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको बताया जा रहा है अम्लों के साथ अपक्रिया। अम्लों के साथ किसकी अपक्रिया, क्षारक या क्षार की अपक्रिया। अम्लों के साथ अपक्रिया बताया जा रहा, ध्यान दीजिएगा, क्षारक अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवणवा जल बनाता है। क्षारक जो है अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवणवा जल बनाता है। और एक चीज और बताया जा रहा है, अम्ल तथा क्षारकों के बीच जो अपक्रिया होती है उसी अपक्रिया को ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बताया गया क्षारक अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्षारक अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवणवा जल बनाते हैं। क्षारक अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवणवा जल बनाते हैं। उसके बाद आपको बताया जा रहा बाबू, अम्ल तथा क्षारकों के बीच
अम्ल तथा क्षारकों के बीच की अभिक्रिया को अम्ल तथा क्षारकों की बीच की अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको क्षारक बताया गया NaOH, प्लस बताया गया बाबू अम्ल तथा क्षारकों के बीच की अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बताया गया NaOH प्लस बताया गया HCl, माने जिसे आप कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताया गया कि क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवणवाद जल बनाता है। NaCl माने लवण किसको नहीं पता है, सबको पता है। प्लस HH अर्थात H2 बचा O, देखिए लवण और जल बनाया, यही बताया भी गया है। उसके बाद आप लिख सकते हैं बाबू NaOH प्लस अम्ल होता है H2SO4, पहले यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 मिलके हो जाएगा 4, और यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ 2 है, 4 2 मिलके हो जाएगा 6। तो चलिएगा Na2, ध्यान दीजिएगा, Na2SO4 प्लस H2H2 माने मिला आपको 2H2O। ध्यान दीजिएगा, देखिए बैलेंस में है कि नहीं। यहाँ सोडियम 2, ऑक्सीजन 4, और यहाँ 2 ऑक्सीजन, 4 2 मिलके 6, और यहाँ हाइड्रोजन 2 दूना 4, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 2 यहाँ 2 यहाँ, माने 4, बैलेंस में है। उसके बाद आप एक और बता सकते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको बताया गया था KOH प्लस HCl इक्वल टू मिलेगा क्या, KCl। KCl माने होता है पोटेशियम क्लोराइड, और प्लस बचा केवल बाबू H2O। अब हेडिंग आप डाल सकते हैं क्षारकों के उपयोग में आपको बताया जा रहा है कि सफेदी करने में भी क्षारक का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी क्षारक का उपयोग किया जाता है, और खारे जल को मृदु बनाने में भी क्षारक का ही उपयोग किया जाता है। हालांकि ये भी डलाया जा रहा है। अब बाबू क्षारक या क्षार का आपको बताया जा रहा उपयोग। अब देखिए क्षारक या क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। नंबर 1 कंडीशन आपको बताया गया कि धामन पाउडर बनाने में, और दूसरा सफेदी में, तीसरा बता सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर में, और उसके बाद आपको बता सकते हैं खारे जल को मृदु बनाने में। इसी प्रकार नंबर 1 उपयोग धामन पाउडर बनाने में। नंबर 2 आपको बताया गया बाबू सफेदी में। नंबर 3 बताया जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। नंबर 4 बताया जा रहा बाबू चमड़ा उद्योग में। नंबर 5 बता सकते हैं कागज व लुगदी उद्योग में। नंबर 6 बता सकते हैं बाबू खारे जल को मृदु बनाने में। अर्थात इसमें बहुत उपयोग है क्षारक या क्षार का। हालांकि इतने उपयोगों में से आपको 2-3 उपयोग तो याद ही रहना चाहिए।
बताया गया धावन पाउडर बनाने में या सफ़ेदी के रूप में या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा उद्योग में, कागज व लुगदी उद्योग में, खारे जल को मृदु बनाने में या अमोनिया बनाने में अनेक उपयोग हैं। हालांकि इतना उपयोग आपको बता दिया जा रहा है और पूरा क्षार या क्षारक आपको बताया गया एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया गया है। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा आप लोग। शेष अगले वीडियो में बताया जाएगा।